रहन, फिर पाक मकाम और उसके बाद पाक तरीन मुकाम होगा। और पाक तरीन मुकाम में अहद का संदूक रखा जाए और अहद के संदूक के जो सरपोश होंगे उसके ऊपर 2 करोबी बना दिए जाए। दोनों करोबी उनकी शक्लें आपस में आमने सामने हो, लेकिन सेंटर से उनके हाथ मिले हुए हों। जब ये नक्शा मूसा को मिला तो मूसा हैरान कुन रह गया और वो इस कदर नूर से भर गया और उसके अंदर खुदा की कुव्वत भरपा होना शुरू हो गई। और खुदा ने उसे ये हिकमत बख्शी कि जो नक्शा मैं तुझे देता हूं इसे जमीन पर जाके तामीर करना शुरू कर दे। और जैसे ही वो लोगों के दरमियान में आके इस बात का जिक्र करता है तो वो उस नक्शे के मुताबिक हैकल को तामीर कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस हैकल को तामीर करने की नौबत कब आई है? इस हैकल को तामीर करने की नौबत उस वक्त आई है जब खुदा, आप जानते हैं कि आदम के साथ कितने वक्तों में बात किया करता था। कभी कभी कोई टाइम लिमिटेशन थी। खुदा हर रोज आदम के साथ बात किया करता था। खुदा हर रोज उस पर अपना इल्हाम जाहिर किया करता था। और जब खुदा उसके साथ बात करता था तो आदम के आगे खुदा अपने दिल को खोल के रख देता था। खुदा अपने दिल की हर एक बात जाके आदम के साथ शेयर किया करता था, उसे बताया करता था। और जब वो आदम को हर एक बात बताता और अपने दिल का हाल उसके आगे खोल के रख देता तो खुद भी शादमान होता और आदम भी उसकी बातों को सुन के शादमान हुआ करता था। लेकिन खुदा आदम को बताता क्यों है और आज वो चाहता क्यों था कि जमीन पर हैकल कायम की जाए और उस हैकल के दरमियान में मैं आप आके सुकूनत करूं? क्योंकि आदम ने वो किया जो खुदा नहीं था चाहता। उसने जब गुनाह किया, खुदा से भागी हो गया, तो उस भागी होने की वजह से खुदा ने बागे अदन से उसे निकाल दिया, मुंतकिल कर दिया, खारिज कर दिया। और जब उसे बागे अदन से निकाला गया तो खुदा मौका तलाश कर रहा था कि कैसे मैं बनीनो इंसान से बात करूं। बनीनो इंसान के लिए तलब इसलिए खुदा के दिल में मौजूद है क्योंकि जब उसने कायनात को बनाया तो उसने हर एक शय को कहा कि हो जा और वो चीजें होना शुरू हो गई। उसने कहा आसमान बन जाए तो आसमान, आइए जरा पूरी जमात साथ रहे। उसने कहा आसमान बन जा तो आसमान। और जब उसने कहा कि पानी पानी से जुदा हो जाए तो पानी पानी से, जब उसने कहा हैवानात बन जाए तो हैवानात, और जब उसने कहा कि नबातात बन जाए तो नबातात बन गए। हर एक शय को उसने बनाया कलमा कुल के साथ, सिर्फ मुंह से लफ्ज सादिर किए और वो चीजें होना शुरू हो गई। लेकिन जब बारी आती है आदम की, उस शख्स की जिसकी लड़ी से अंबिया कराम ने आना था, जिसकी लड़ी से नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरान ने, अंजील ने आना था, तो वो उसे कलमा कुल के साथ नहीं बनाता। वो कहता है, ये नहीं उसने कहा कि मैं तुझे कहता और तू बन जा, बल्कि वो जमीन पर झुकता है और झुक कर मट्टी को उठाता है। जब वो मट्टी को उठाता है तो मोहब्बत के साथ इंसान को तैयार करता है। जब इंसान को बनाता है तो उसके नथनों में, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, उसने कौन सा दम फूंका? उसके नथनों में उसने जिंदगी का दम फूंका। अब जिसे बनाई वो इतनी मोहब्बत से रहा है, जिसके नथनों में जिंदगी का दम वो आप फूंक रहा है, मोहब्बत कैसे ना हो, तलब उसके लिए कैसे ना हो, कैसे वो उससे अपने आप को जुदा रखे और कैसे वो उससे बातचीत ना करे, कैसे वो उसके साथ राबते में ना रहे। और आदम को उसने उस मोहब्बत के साथ बनाया और वही मोहब्बत उसके दिल को खुरेदती है कि तू इंसान से बात कर, तू इंसान के दरमियान में सुकूनत कर। और जब आदम को निकाल दिया गया बागे अदन से तो उसके बाद खुदा मुख्तलिफ तरीकों से बात करता रहा।
वो इब्राहिम पर अपना इल्हाम जाहिर करता था, वो याकूब पर अपना इल्हाम जाहिर करता था, वो इसहाक पर अपना इल्हाम जाहिर करता था। मुख्तलिफ तरीकों से, फरिश्तगान के जरिया से, रोयाओं के जरिया से मुख्तलिफ तौर पे उसने बातें करना शुरू की। लेकिन वो कहता है मैं कभी अपने मैसेंजर को भेजता हूँ, फरिश्ते को भेजता हूँ बात करने के लिए, तो कभी मैं लफ्जी तौर पे रोया में मिल जाता हूँ, लेकिन मैं मिलकर वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं इंसान के दरमियान में सुकूनत करना चाहता हूँ। और जब वो कहता है मैं इंसान के दरमियान में सुकूनत करना चाहता हूँ, तो उसने मूसा से कहा कि तू हैकल को तैयार कर, और उस हैकल को जब तू तैयार करेगा तो उसमें सुकूनत कौन करेगा? कौन सुकूनत करेगा? खुदा आप उस हैकल में आके सुकूनत किया करेगा। और उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक मूसा ने हैकल को तामीर करवा दिया। और जब हैकल को तामीर करवा दिया, तो जब जब मूसा उस हैकल में दाखिल होता, जब जब वो पाक तरीन मुकाम के पास आता, अहद के संदूक के पास आता, तो औंधे मुंह खुदा के कदमों में गिर जाता। जब वो औंधे मुंह गिर जाता तो उसके ऊपर बादल आके छा जाते, और जब वो बादल छा जाते तो आसमान का जलाल शिकायना ग्लोरी उसके ऊपर आके ठहर जाता। और जब आसमान का जलाल उस पर ठहर जाता तो मूसा हर एक वक्त खुदावन के कदमों में गुजार देता। उसे इतना सुकून मिलता, इतना वो पीस को महसूस करता कि वो कहता कि मैं खुदा से जुदा नहीं होना चाहता, मैं उसकी हजूरी से जुदा नहीं होना चाहता। और वो हर वक्त खुदावन के कदमों में ऊंधे मुंह गिरा रहता और उसकी कुर्बत में अपने आप को कायम रखता। अब जब उस हैकल को भी तामीर करवा दिया गया है, बनी नू इंसान से राबता भी मुकर्रर कर दिया गया है, तो खुदा जो है उसके प्लान ऐसे हैं। बहुत से ऐसे मुखालफीन खड़े हो गए बनी इसराइल के अंदर से, जिन्होंने खुदावंद के हुजूर में बुड़बुड़ाना शुरू किया। और बहुत से लोगों ने तो मूसा के बारे में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। और उन्होंने जब बातें करना शुरू की तो नबूकदनेस्सर को खुदा ने मुकर्रर किया कि तू उस हैकल में जाएगा, और वो हैकल जो मैं तामीर करवाता हूं तू उसे तबाह बर्बाद कर देगा। और जब नबूकदनेस्सर आया तो उसने 5 हमले यरूशलेम पे किए, और उन 5 हमलों में उसने हैकल को तहस नहस कर दिया। जब 5वां हमला हैकल के ऊपर किया गया तो यरूशलेम की वो हैकल मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गई। उसके लोगों को असीर करके वो ले गए, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, नखेले डाल दी गई, और उनको कैदी बना के लेके जाया गया। और जब वो ले गए तो तब मुख्तलिफ अदवार गुजरे, लेकिन कभी भी वो हैकल को 70 बरस तक खड़े ना कर सके। जब वो खड़े ना कर सके, अब खुदा बात कैसे करे? वो हैकल खत्म हो चुकी है, बागे अदन में राबता टूट चुका है, और बाद में जो हैकल थी वो भी खत्म हो चुकी है। इल्हाम आते थे, लेकिन जैसे खुदा बनी नू इंसान के दरमियान में रहना चाहता है, सुकूनत करना चाहता है, वैसा मंजर खुदा को वहां पे नजर नहीं आ रहा था। अब खुदा कश्मकश के अंदर है, अब खुदा कश्मकश के अंदर है। मैं कौन सा तरीका इख्तियार करूं कि मैं इंसान के दरमियान में सुकूनत करूं? मैं कौन सा तरीका वो कहता है इख्तियार करूं कि मैं दोबारा इंसान के दरमियान में रहूं, मैं दोबारा इंसान से बात करूं, मैं दोबारा इंसान के करीब जाऊं। उस वक्त मेरे अजीजों सालाना कुर्बानी खुदावंद के हुजूर में गुजरानी जाती थी, और उस सालाना कुर्बानी के अंदर काहिन जो है वो जानवर के खून को लेकर जाता और अहद के संदूक के पास उंडेल देता। कुर्बत जो है वो कुर्बानी से निकला हुआ लफ्ज है, कुर्बत कुर्बानी से निकला हुआ लफ्ज है। अब कौन सी कुर्बानी थी जो दोबारा मिलाप करवा देगी? अब कौन सी वजह खुदा ढूंढ रहा है कि मैं इंसान के दरमियान में सुकूनत करूं? जैसे एक माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, जैसे एक बाप चाहे वो कितना सख्त दिल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चे से कभी भी जुदा नहीं हो सकता। वो कहता है मैं तुमसे कैसे जुदा हो जाऊं, क्योंकि इस्तिस्ना की किताब इस बात को वाज़िया तौर पे बयान करती है कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, और अगर तेरे रिश्तेदार भी तुझे छोड़ जाए, मैं फिर भी हर
हरगिज तुझे ना छोड़ूंगा। वो कहता है तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर जा सकते हैं, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं तुझे हरगिज भी ना छोड़ूंगा। जिसका वादा है मैं छोड़ूंगा ही नहीं, वो तरीका ढूंढ रहा है कि अब मैं करूं क्या। तो फिर तरीके में खुदा ने पता क्या किया, कोई बता सकता है? आमेन आमेन। फिर यूहन्ना 3:16 क्या कहती है? क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की। उसने फिर जरिया किसी हैकल को नहीं बनाया, उसने जरिया बागे अदन को नहीं बनाया, उसने जरिया इल्हाम को नहीं बनाया। अब उसने जो जरिया मुकर्रर कर दिया है वो उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया है, और उसके बेटे ने आके अपनी जात की स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि मैं बाप से निकला और इस जमीन पर आया हूं। वो कहता है मैं बाप से निकला हूं और फिर इस जमीन पर आया हूं। अगर बाप अंधों को आंखें देता है तो मैं भी कहता हूं कि तू बीना हो जा, तो वो अंधा बीना हो जाता है। अगर बाप गूंगों को बोलने की कुव्वत बख्श देता है तो वो कहता है, मैं भी कहता हूं कि बंद जुबानें खुल जाए तो वो बंद जुबानें खुल जाती हैं। वो कहता है कि अगर बाप मुर्दों को जिंदा करता है तो मैं भी कहता हूं कि ए मुर्दा लाजर कब्र में से बाहर निकला, तो वो 4 दिन का मुर्दा कब्र में से। वो कहता है अगर मेरा बाप लोगों के गुनाहों को माफ करता है तो मैं भी 38 बरस के बीमार से कहता हूं, जा तेरे गुनाह माफ हुए। और फिर गुनाह, आइए जरा कहिएगा, जा तेरे गुनाह, फिर गुनाह। अगर बाप गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता है तो बेटा भी गुनाहों को माफ करता है। वो सारी खूबियां जो बाप के अंदर मौजूद है वो बेटा कहता है कि मेरी जात में भी मौजूद है। और जब वो दुनिया में आया तो फिर जरूरत नहीं पड़ी होज के हिलने की। कोई एक आ जाए और शिफा को हासिल करे, वो जरूरत नहीं रही। अब हजारों की तादाद में शिफाएं जारी होती हैं, अब हजारों की तादाद में लोग खुदा को कबूल कर लेते हैं। अब वो वक्त आ चुका है जब मेरे अजीजों कुर्बानियां नहीं चढ़ानी पड़ती, जब अपनी खताओं के लिए बर्रे ज़बा नहीं करने पड़ते, जब अपनी खताओं के लिए बकरों का खून नहीं चढ़ाना पड़ता, जब अपनी खताओं के लिए गिड़गिड़ाना ज्यादा नहीं पड़ता, बल्कि आसमान की तरफ निगाहें उठा के कह दिया जाता है और वो अपने आसमान को खोल देता है। इसलिए पतरस रसूल कहता है कि मैं जान गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। वो कहता है मैंने जान लिया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि वो नेक और बदो दोनों पर अपने सूरज को चमकाता है। जब मेरे अजीजों में खुदा की कुर्बत को देख रही थी तो खुदा ने मुझसे बात करना शुरू की। मैं पिछले दिनों में एक बहुत बड़े जादूगर का मुकाबला कर रही थी और वो जादूगर ऐसा था, मैंने किसी के लिए प्रे की और बहुत बड़ा वो जादूगर अपने आप को डिक्लेयर कर रहा था और उसने उसे छोड़ा और उसने मेरा पीछा करना शुरू किया। उसने कहा ये एक लड़की हो के मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं फास्टिंग में चले गई और मैं फास्टिंग में थी इन डेज में, आज भी मेरा फास्ट था। और जब मैं दुआ करी थी आज खुदा ने मुझे रिजल्ट दिखाया कि मैंने जादूगर की हड्डियों को तोड़ दिया है। तू देखेगी आज के बाद वो तेरे खिलाफ तो क्या, वो किसी के भी खिलाफ पढ़ाई करने के काबिल नहीं रहा। हालेलुया। जब उसकी कुर्बत आ जाती है आप हैरान रह जाते हैं काम कैसे होना शुरू हो जाएंगे। आज कुर्बत के लिए कोई इंसान गुनाहगार भी उसके हजूर में चला जाए, शिफायत आप ही कर दे तो वो अपने आसमान को खोल देता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? आज हम
बड़ी दलेरी के साथ उसके कदमों में जाके बैठ जाते हैं और वो अपने जलाल को उंडेल देता है और अपनी कुव्वत के बाइस वो हमारी बीमारियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी लाचारियों को दूर करना शुरू कर देता है। हालेलुया। उसकी कुर्बत के लिए हर रोज उसके आगे झुका करे और उसे कहा करे कि और कुछ दे या ना दे, अपनी कुर्बत जरूर दे ताकि दिन रात तेरे कदमों में अपनी जिंदगी गुजार दे। हालेलुया। उसकी कुर्बत में हर रोज झुकना सीख जाइए। एक शॉर्ट टेस्टमनी में उसकी कुर्बत के हवाले से देना चाहूंगी कि मुख्तलिफ तरीकों से इब्लीस ने मुझे खिदमत से रोकने की कोशिश की। कभी उसने मेरे दोनों पैरों की हड्डियों को तोड़ दिया, कभी कुछ, कभी उसने एक्सीडेंट्स करवाए, कभी उसने आग का शिकार करवा दिया। लेकिन खुदा वो है जो अपनी कुर्बत को जाहिर कर दे तो वो आपको मौत के मुंह से भी निकाल के ले आता है। हालेलुया। जब कुर्बत आ जाएगी तो आपको भूखे शेरों के आगे क्यों ना डाल दिया जाए, वो शेर भी अपना मुंह बंद कर लेंगे। जब उसकी कुर्बत आ जाएगी तो समसून की तरह आप भी शेरों के जबड़े तोड़ के फेंक देंगे। जब आपके अंदर कुर्बत आ जाएगी जिंदा खुदा की तो पैरे कुलसम आपके सामने से भी तकसीम हो जाएगा, दरिया यर्दन हट जाएगा। जब खुदा की कुर्बत आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगी तो फिर आप अगर काल के अंदर क्यों ना हो तो वो एलिया की तरह कवों को आपके लिए भी मुकर्रर कर देगा। आमीन। खुदावंद इस